Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली आपके इलेक्टिव पेपर्स गिवन है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं सीएमए फाइनल के अंदर एक तो है आपका ग्रुप 3, एक है आपका ग्रुप 4। लेकिन बच्चों जो न्यू सिलेबस है, सिलेबस 2022, उसके अंदर ग्रुप 4 के अंदर अब इलेक्टिव पेपर भी आ गया है। आपको कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनमें से आप सब्जेक्ट चूज करते हैं और वो सब्जेक्ट आपके कोर्स में ऐड हो जाता है। तो बच्चों वो जो आपका इलेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 20, उसके अंदर पेपर नंबर 20 उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है 20A है ना आपका। जैसे देखिए मैं यहां पे समझा देता हूं, सीएमए फाइनल है और बच्चों सीएमए फाइनल के अंदर एक है ग्रुप 3, एक है ग्रुप 4 और ग्रुप 4 के अंदर इलेक्टिव पेपर दिए गए हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपको उनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है और वो सब्जेक्ट आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उस इलेक्टिव पेपर के अंदर जो पेपर नंबर ए है, मतलब पेपर नंबर 20A, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम 2022 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। पर बच्चों मैं आपको ये सब्जेक्ट डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लें। आपको इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आखिर वो किस बारे में बात करता है, आखिर वो सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, वो सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स का है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस तरह के उससे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जबकि आपका सिलेबस तो न्यू है, लेकिन क्या हमें कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिससे हमें यह पता लग जाए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये सब चीजें हम आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके बाद में फिर आपका प्रॉपर ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, बच्चों ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है बच्चों, ये टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। बच्चों जो पार्ट ए है, सेक्शन ए, वो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और वो है 50 मार्क्स का। देखिए लिखा हुआ है सेक्शन ए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ये टोटल 50 मार्क्स का है। और बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट है इस सब्जेक्ट का, सेक्शन बी, वो है बच्चों बिजनेस वैल्यूएशन। इसीलिए सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 50 मार्क्स का सेक्शन ए एंड बिजनेस वैल्यूएशन 50 मार्क्स का सेक्शन बी। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि आखिर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो कि 50 मार्क्स का है सेक्शन ए, उसके अंदर क्या क्या चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन बी के अंदर क्या क्या चैप्टर से हमें क्या पढ़ना। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि आपका ये सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड करके चलता है। आपके सब्जेक्ट के अंदर बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये भी बता दूं कि बच्चों थ्योरी जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आती है वो आती है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, एंड बिजनेस वैल्यूएशन से प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं। लेकिन ऐसा ओल्ड सिलेबस में होता था, सिलेबस 2016 के अंदर। अब ये चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो सब मैं समझाने वाला हूं। अभी तक हम लोगों ने बस इतना सा देखा कि हम पेपर नंबर 20A स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। और बच्चों ये जो आपका सब्जेक्ट है टोटल 100 मार्क्स का है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है जो कि टोटल 50 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका बिजनेस वैल्यूएशन है जो कि 50 मार्क्स का है। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं
कि जो आपका सेक्शन ए है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 50 मार्क्स का, उसमें आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ये 4 चैप्टर पढ़कर बच्चों आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं। देखिए, एक तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि आखिर किसी कंपनी के अंदर अगर उस कंपनी को सक्सेसफुली चलाना चाहते हो तो जरूरी है कि जो एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले तो उन एम्प्लॉइज को आप उनकी ड्यूटी प्रोवाइड करो कि उन्हें कंपनी में काम करना क्या है, और उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करो। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दो जिससे वो मोटिवेट होकर और अच्छा परफॉर्म करें, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको इंप्रूव करो जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हम इस चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है बच्चों परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट टूल्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये शुरू के जो 2 चैप्टर हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, ये थ्योरी चैप्टर्स हैं, ये थ्योरी चैप्टर्स हैं बच्चों। और आप देखेंगे तो ये 10 मार्क्स का है, ये 15% मतलब, तो बच्चों आप टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो बच्चों ये 25 मार्क्स के आपके यहां पर हो जाते हैं, 25 मार्क्स के यहां पर हो जाते हैं। तो अभी तक मैंने बोला ये जो शुरू के 2 चैप्टर है जो 25 मार्क्स के टोटल हो रहे हैं, ये थ्योरी चैप्टर। इसके बाद में थर्ड चैप्टर आता है बच्चों, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और ये 10 मार्क्स का है। और बच गया बच्चों आपका फोर्थ चैप्टर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम समझेंगे कि एक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइजेस को किस किस तरह की रिस्क होती है और वो उनसे कैसे अपने आप को बाहर लेकर आ सकता है। स्वॉट एनालिसिस जो होता है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। मैं बता दूं बच्चों, ये जो आपका फोर्थ चैप्टर है ये थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट। इसमें थ्योरी प्रोविजंस भी आते हैं और इसमें प्रैक्टिकल प्रोविजन भी है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस फोर्थ चैप्टर में, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरे आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप अभी तक देखोगे बच्चों, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपके लिए इजी पार्ट होता है। ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसके अंदर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इजी पार्ट है, अच्छा पार्ट है, थ्योरी बेस्ड ज्यादा है। अगर आप टोटली देखोगे ना तो आप ये लगा लीजिए बच्चों, इसके अंदर कम से कम 30 से 35 मार्क्स का थ्योरी पार्ट आ जाता है, बाकी का प्रैक्टिकल आ जाता है। अब हम मूव करते हैं बच्चों हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर, सेक्शन बी बिजनेस वैल्यूएशन, वो भी 50 मार्क्स का है। देखिए बच्चे, इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, ये चैप्टर थ्योरिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकली हमें पढ़ना पड़ता है, बट मैं आपको बता दूं ये सिर्फ हम पढ़ाएंगे पूरा, जब हम कोर्स करेंगे तो बच्चों पूरा पढ़ेंगे हम, ए टू जेड पूरा स्टडी मटेरियल सीएमए मॉड्यूल फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 मार्क्स का है। सर आप कैसे बोल सकते हो, ये तो न्यू सिलेबस है। अरे भाई, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि सेम ये सब्जेक्ट पहले ओल्ड सिलेबस के अंदर भी था, बस थोड़ा सा चेंज आया है इस सब्जेक्ट में, बाकी का पूरा सब्जेक्ट एज इट इज है। हालांकि हम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम लेटेस्ट सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, हमारा सब कुछ अपडेट होगा, लेटेस्ट होगा, न्यू सिलेबस, न्यू सीएमए मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं बच्चे की, मैं साथ में स्कैनर सॉल्व कराता हूं, जैसे ही मैंने किसी चैप्टर का कोई टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हम हाथ की हाथ सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले पुराने सिलेबस में भी था तो हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हैं, तो जो न्यू सिलेबस के अंदर सेम टॉपिक है उनके हम क्वेश्चंस कर लेंगे स्कैनर वाले हाथ की हाथ। जो टॉपिक अभी नए ऐड हुए उसके तो अभी हमारे पास में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है,
लेकिन जो ऑलरेडी सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक से प्रीवियस सिलेबस से उनके हम क्वेश्चंस कर लेंगे, हालांकि हम पढ़ेंगे पूरा लेटेस्ट अपडेटेड। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये बताता है बिजनेस वैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 मार्क्स का रहता है, हालांकि इसमें 5% लिखा हुआ है, लेकिन ये 0 मार्क्स का आता है अगर मैं हिस्ट्री के बेसिस पे बात करूं। बट हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे सीएमए मॉड्यूल से। आगे मैं बात करूं बच्चों, ये आ जाता है लॉ एंड कंप्लाइंस इन बिजनेस वैल्यूएशन। ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके न्यू सिलेबस में। अगर आप देखेंगे न्यू सिलेबस स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का, और ओल्ड सिलेबस उसमें ये चैप्टर ऐड हुआ है, और ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। और एक चीज और बता दूं बच्चों, ये कंपनी लॉ का चैप्टर है। इसमें हम एक्चुअली में कंपनी लॉ के सेक्शंस पढ़ेंगे, मतलब जिस तरीके से आप पेपर नंबर 13 लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये वाला चैप्टर जो है उसमें हम टोटली थ्योरी पढ़ने वाले हैं। बाकी बच्चों ये जो बाकी के आपके 3 चैप्टर हैं, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल चैप्टर, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बिजनेस वैल्यूएशन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन बताया। बच्चों मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना सा बताया कि आपका ये सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है। ये 2 पार्ट्स 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है बच्चों। एक है इसका सेक्शन ए, एक है बच्चों सेक्शन बी। बच्चे जो सेक्शन ए है वो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है जो कि 50 मार्क्स का है। जो सेक्शन बी है बिजनेस वैल्यूएशन, वो भी बच्चों 50 मार्क्स का है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं स्टूडेंट कि मैंने आपको बोला ये सब्जेक्ट आपका प्रीवियस सिलेबस में भी था, सिलेबस 2016 में। तो बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि जैसे ही मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हाथ के हाथ सॉल्व करवाता हूं, मतलब स्कैनर सॉल्व करवाता हुआ चलता हूं, और टेस्ट हम लेते रहते हैं। तो स्टूडेंट हालांकि हम पढ़ेंगे पूरा अपडेटेड, न्यू सीएमए मॉड्यूल से पढ़ेंगे, न्यू स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमको दिया है, पर क्योंकि ये पुराने सिलेबस में भी था, तो वो टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है पुराने वाले सिलेबस से, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम हाथ की हाथ कर लेंगे। रिकॉर्डिंग आपको लेटेस्ट मिलेगी, क्लासेस आपको लेटेस्ट मिलेगी न्यू स्टडी मटेरियल से। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो हमने बच्चों इंट्रोडक्शन देखा, अब इसके बाद में हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां से इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट बहुत ही इजी मैनर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पहले ये चैप्टर देन ये चैप्टर देन ये चैप्टर देन ये चैप्टर, सीक्वेंस में चलेगा सब कुछ, एकदम एकदम सीक्वेंस में चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके लिए तो ठीक है, उन्होंने तो क्लासेस ली हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ रहे हैं वो आराम से। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को, इस क्लास को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है और अगर वो हमसे क्लास परचेज करना चाहता है, तो मैं बता देता हूं स्टूडेंट, हमारी क्लासेस आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस। और बच्चों में एक चीज और बता देता हूं, हमारी क्लासेस को अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हैं। बच्चों मैं अपने ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा गूगल ड्राइव पे परचेज अगर आपको करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें या टेलीग्राम पे मैसेज करें। जब आप हमारी क्लासेस परचेज करेंगे तो आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस, न्यू स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। प्लस बच्चों आपको हार्ड कॉपी नोट्स दिए जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है। प्लस आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। प्लस बच्चों आपको साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए जाएंगे, और प्लस बच्चों आपके पास में टेस्ट सीरीज भी इसकी अवेलेबल रहती है फ्री। उसके अलावा मैं बता दूं बच्चों, जो आपका थ्योरी पार्ट होता है उसके लिए हम थ्योरी के आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं साथ में, जिससे क्या क्या होता है ना, नॉर्मली बच्चों को कंसेप्ट तो क्लियर है बट थ्योरी पार्ट होने की वजह से वो एग्जाम में अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते आंसर को, तो वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे
जब तक हमारा कोर्स चलता रहेगा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये सब कुछ बच्चों आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ में मिलता है, मतलब जब तक आपका एग्जाम है, जिस दिन आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करेंगे उस दिन आपकी वैलिडिटी खत्म होगी। और हमारे सब्जेक्ट की फीसेस पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट फीस है। तो अगर स्टूडेंट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में अपनी जो इसके बाद में पहली क्लास होगी, ये इंट्रोडक्शन की क्लास है। अब इसके बाद में जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसके अंदर हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।